हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, इस साल लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस, उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, पर्यावरण पर्यवेक्षक, उसके अलावा काफ़ी एग्ज़ाम हैं जो 2022 में होने हैं। तो हमने इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है हिंदी की सीरीज़ शुरू की है। ये इसका तीसरा पार्ट है। गाइस, आप अगर आपके 20 में से 15 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो आपकी तैयारी काफ़ी मतलब अच्छी चल रही है। ठीक है, और 15 प्लस आते हैं तो काफ़ी बढ़िया तैयारी है आपकी। गाइज, आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन जी को जो है मध्य एशिया का इतिहास, ठीक है, मध्य एशिया के इतिहास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1958 में। कब मिला था? 1958 में मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे नंदन जी उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए, नंदन जी उपनाम से जो जाना जाता है, ये जाना जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, इनके काफ़ी उपनाम हैं। देखिए, इनको प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है, ठीक है, गोसाई दत्त कहा जाता है, इनको साइदा कहा जाता है, ठीक है, नंदिनी कहा जाता है, इनको एक निहत्ता, ठीक है, सुधाकर प्रिय, रावण, ठीक है, रावण अर्जुन करके कहा जाता है इनको, मोती, नयन, लक्ष्मण, मुकुल भी कहा जाता है इनको। ठीक है, काफ़ी उपनाम है इनके। ठीक है, आपको ये सभी उपनाम जो है याद होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो सुमित्रानंद पंत जी हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है? 30 मई को। अधिकतर बच्चे जो है इसमें 14 सितंबर टिक करेंगे, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है, ये 30 मई को मनाया जाता है। अब देखिए, हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था, कौन सा था? उदंत मार्दंड। कौन सा था? उदंत मार्दंड। ठीक है, ये जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, ये कब, ठीक है, कब मतलब प्रकाशित हुआ था, तो आप याद रखेंगे 30 मई 1826 को। इसलिए ही 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कहाँ से प्रकाशित हुआ था ये? कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था गाइज? कलकत्ता से। और उसके संस्थापक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रानी नागमती की कहानी उपन्यास के लेखक हैं। तो रानी नागमती की कहानी उपन्यास के जो लेखक हैं गाइज, ये हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, और एक इनका उपन्यास आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा? तट की खोज। कौन सा है गाइज? तट की खोज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है गाइज, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, और ये जो अनुप्रास अलंकार है, उसी का भेद है गाइज। ठीक है, उसी का ये भेद है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन करना। चीज़ें कहते नहीं है, जो अधजल, जैसे जो आधा गगरी भरी होती है वो ज़्यादा छलकती है। ठीक है, तो जो कम ज्ञान वाला होता है वो ज़्यादा प्रदर्शन दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भवादी में कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखिए, भवादी में जो संधि हो जाएगी गाइज, तो सबसे पहले हम इसको संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो ये टूटेगा भू प्लस आदि में। किस में टूटेगा? भू प्लस आदि में। तो इसमें आ जाएगा बड़ा ऊ, और इसमें आ जाएगा आ। ठीक है, और ये दो मिलकर क्या बनाते हैं गाइज? बा। क्या बनाते हैं? बा। और ये किसकी पहचान है? तो ये पहचान है यण संधि की। किसकी पहचान है ये? यण संधि की। अगला है, पश्चिमी हिंदी का संबंध है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी है, ठीक है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं गाइज। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी का जो संबंध है वो किससे है इसमें से गाइज? तो ये है, किससे है गाइज? बुंदेली से। किससे है गाइज संबंध? बुंदेली से। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी में एक तो बुंदेली आती है, एक आती है ब्रज भाषा। कौन सी आती है? ब्रज भाषा आती है। एक आती है कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी,
खड़ी बोली भी इसमें आती है गाइस, ठीक है। और एक आती है हरियाणवी, ठीक है। तो पश्चिम हिंदी के आपको सभी याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और कोई एग्जाम यूके ट्रिपल एस का ऐसा होगा यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देवनागरी लिपि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन जो असत्य है, एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, मूक वर्ण नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, भारत की अनेक लिपियों से दूर है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा, ये इसमें राइट हो जाए, क्योंकि ये इसमें असत्य कथन है, ठीक है। और भारत की अनेक लिपियों के निकट है ये, ठीक है। भारत की अनेक लिपियों के निकट है गाइस ये, ठीक है। दूर नहीं है, क्योंकि भारत की लिपियों के मतलब निकट है, ना कि दूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 5वां हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए 5वां, ठीक है, 5वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था गाइज, ये कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहाँ पर हुआ था गाइज, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। पोर्ट ऑफ स्पेन कहाँ पर ये, तो आप याद रखेंगे ट्रिनिडाड, ठीक है, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, ठीक है, टोबैगो। तो यहाँ पर जो हुआ था गाइज 4 से 8 अप्रैल को हुआ था, 4 से 8 अप्रैल 1996 को हुआ था गाइज, ठीक है। तो गाइज देखिए, ये मैं लगभग 2:30 से 3 बजे सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और थोड़ा सा पीछे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही, तो गाइज उसको आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, निम्नलिखित में से दंतोष्ठीय व्यंजन है, ठीक है। गाइज मैं इसको वीडियो को पीओजी कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो गाइज निम्नलिखित में से दंतोष्ठीय व्यंजन है, तो इसमें से दंतोष्ठीय व्यंजन कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, वाह, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, वाह। अब देखिए दंतोष्ठीय व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, एक तो या, रा, ल, वा, ठीक है, ये 4 होते हैं। तो ये देखिए, ये सघोष भी होते हैं, ये पॉइंट पे आप याद यहाँ से रखेंगे। और ये अल्प प्राण होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं, ये पॉइंट पे आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। आपको पता है शुद्ध वर्तनी भी काफ़ी पूछी जाती है, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी। तो देखिए इसमें से जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हथिनी। कौन सी हो जाएगी, हथिनी, ठीक है। अब देखिए ऋतु किस तरह से लिखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऋतु लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। हथिनी इस तरह से बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। बादाम नहीं होता, बादाम होता है, ठीक, क्या होता है गाइज, बादाम होता है। यानी इस तरह से नहीं होता है, यानी इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से किसमें संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो इनमें से संस्कृत का उपसर्ग किसमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले देख लेते हैं, परोपकार में पर है, ठीक है। अधिकार में गाइज अधि है, अवगुण में गाइज अब है, और दुर्दशा में दुर है। तो परोपकार, ठीक है, परोपकार, ठीक है। परोपकार जो है, ये पर जो है, ये हिंदी का उपसर्ग होता है। किसका होता है, ये हिंदी का उपसर्ग होता है। और बाकी जो है ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। आप यहाँ से एक पॉइंट और याद रखेंगे, संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ये होते हैं 22। कितने होते हैं गाइज, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। अगला है, चेचक किस भाषा का शब्द है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई एग्जामों में पूछा भी रखा है, ठीक है, पूछ रखा है। तो चेचक जो है गाइज, ये किसका है। अब देखिए इनमें से ये ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चेचक जो होता है गाइज, ये होता है तुर्की का शब्द है। किसका है, ये तुर्की का है। अब देखिए अधिकतर क्वेश्चन में अगर मिलेगा ना इनमें से कोई नहीं, तो कम से कम 80% वो क्वेश्चन ये होता है कि उसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चनों का आंसर इनमें से कोई नहीं ही होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, लाल फीताशाही शब्द है। तो देखिए लाल फीताशाही शब्द जो है, ये किस तरह का शब्द है, योग ऋण शब्द है। कैसा है, ये योग ऋण शब्द है। आपको याद होगा कि जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं, याद रखेंगे, जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सभी किसका उदाहरण होते हैं, योग ऋण के। किसके होते हैं, योग ऋण के। जैसे दशानन है, ठीक है, इस तरह से ये जो शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास वाले, वो सभी योग ऋण का उदाहरण होते हैं। अगला है, तत्वव शब्द को पहचानिए। तो तत्वव शब्द गाइस इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्वव, तो ये हो जाएगा अनाज। कौन सा हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका तत्व शब्द हो गया अनाज। अगर इसका तत्सम पूछेंगे तो तत्सम क्या हो जाएगा, अन्नाद। क्या हो जाएगा गाइज, अन्नाद हो जाएगा। तो देखिए कपूर जो है, ठीक है, कपूर जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। अब इसका तत्व क्या होता है, कपूर, ठीक है। तो इस तरह से आपको तत्व तत्सम भी आने चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, निम्नलिखित में से किसमें क्रिया स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसमें से किसमें जो है क्रिया स्त्रीलिंग है। तो ये हो जाएगी गाइज, राम ने रोटी खाई, ठीक है, राम ने रोटी खाई, इसमें जो है क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। ठीक है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो ये किस में हो जाएगी गाइज, उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ए ऑप्शन, उसने पुस्तक पढ़ी, इसमें सामान्य भूतकाल है। अब बात करें ऑप्शन बी, देख लीजिए, उसने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आसन्न भूत। क्या हो जाएगा इसमें, आसन्न भूत हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत, क्योंकि उसने पुस्तक पढ़ी थी, पूरी पढ़ी थी। ठीक है, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये पढ़ी होगी संदिग्ध है। ठीक है, तो ये क्यों, कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध भूत हो जाएगा, यानी डाउटफुल पास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में जो कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइज कर्म कारक। ठीक है, ये को पहचान होती है। ठीक है गाइज, देखिए लगभग 2:30 से 3 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और पीछे कुत्ते भौंकने की काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो गाइज इस बात को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दें, क्योंकि अधिकतर बच्चे ना ये बात को भी सोच के ना कमेंट करते रहते हैं। अगला है और अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्न में से सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है। ठीक है, तो देखिए कुश का देख लेते हैं, तो कुश का घास होता बिल्कुल सही है, चक्री वाहन का गधा होता बिल्कुल सही है, पताका झंडा का होता बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइज़ ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़ अगर आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हों आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।